हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हविता शर्मा और उपस्थित हूँ आपके बीच। शिक्षक बनना कठिन या आसान, टीचर बिकेम डिफिकल्ट और इजी। इस टॉपिक पे आज मैं विशेष चर्चा करने वाली हूँ। शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, कितना आवश्यक है, स्टूडेंट को कितना समझना है, कैसे समझना है, क्या करना चाहिए, इस पर मैं करूंगी विशेष परिचर्चा आपके साथ। और इस वीडियो को, इस टॉपिक को जानने के लिए अंत तक बने रहिए मेरे साथ। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मोटिवेशनल टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए, जिससे मिलती है बहुत सारी प्रेरणा, मोटिवेशन, जिससे कि हम अपने जीवन को आगे सुचारू तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे अंदर कमियां हैं उसे हम पूरी कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए बनता है ना एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो ये जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट तो करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो भी डालूंगी वो सीधा आपके पास पहुंचेगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों कर दीजिए, ये अच्छा लगता है भाई। यदि आप ऐसा करते हैं ना तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी आता है, एनर्जेटिक फील करता है आदमी। आपका एक लाइक, पता है आपको कि वो सामने वाले को कितना मोटिवेट करता है, तो इस चीज को भूलेंगे नहीं। चलिए मैं चलती हूँ मुद्दे की ओर। आज की विशेष हमारी जो परिचर्चा का विषय है वो है शिक्षक बनना कितना कठिन या कितना आसान। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमूमन क्या आप भी शिक्षक हैं, या आपके अंदर शिक्षक बनने की उत्सुकता है, या आप शिक्षक बनना चाहते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए जो जरूरी है वो पहला पॉइंट है स्वयं को अनुशासित करना। क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं, वहां पे छोटे छोटे बच्चे जिनका भविष्य निर्माण करने की आप संकल्प लेकर आ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला बिंदु है अनुशासन। यदि हमारे अंदर अनुशासन नहीं होगा, यदि मैं स्वयं अनुशासन पे ये नहीं हूं, तो मैं बच्चों में ये गुण कभी नहीं डाल सकती हूँ। तो या डाला जा सकता है, यदि हम स्वयं जिस चीज को फॉलो नहीं करते हो, स्वयं जिस चीज का अनुसरण नहीं करते हो, वो चीज कभी भी मैं दूसरे में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकती या नहीं किया जा सकता। अगर हमको ट्रांसप्लांट करना है, चाहे वो कोई भी गुण हो, यदि हमें दूसरों में डालना है स्वयं से, तो सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो है कि हमें उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। वो चीज मेरे अंदर होना चाहिए, तभी वो दूसरों में ट्रांसप्लांट होता है, या हम दूसरों में वो डाल सकते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति वो हमारे से एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको एडॉप्ट कर सकता है। तो सबसे पहली पॉइंट ये होनी चाहिए। क्योंकि आप समय प्रबंधन बच्चे को जरूर सिखाने का प्रयास करेंगे एज ए टीचर, तो समय प्रबंधन ये गुण बच्चों में तभी डाला जा सकता है जब स्वयं के अंदर हमारे समय प्रबंधन का पूर्ण रूपेण अनुसरण हो। यदि हम समय प्रबंधन का अनुसरण करते हैं तो हम बच्चों में ये गुण आसानी से डाल सकते हैं। समय प्रबंधन के साथ साथ शिष्टाचार, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, डिसिप्लिन ये मूलभूत बेसिक कंस्ट्रक्शन बेस है, जहां से बच्चे का एक करियर निर्माण शुरू होता है, चाहे वो बच्चा छोटा ही क्यों नहीं हो, चाहे वो लर्निंग फेज में बिगिनर ही क्यों नहीं हो, वो स्टडी फील्ड में बिगिनर ही बनकर क्यों नहीं आया हो। तो वहां पे ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चे को डिसिप्लिन किया जाए। छोटी छोटी चीजों को उन्हें बताकर हम उनकी सही और गलत का फर्क समझाने का प्रयास करते हैं एज ए टीचर। तो यदि हम शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। टीचर बन जाना बहुत आसान मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है। टीचर बनने के लिए हमारे अंदर कई खासियत होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, एज ए स्टूडेंट जिस चीज को पढ़कर समझना या समझ लेते हैं, किसी चीज को पढ़ना और समझना ये एक अलग फैक्टर है, एक अलग मैटर है। लेकिन उसी चीज को
शब्दों में एक्सप्लेन करना, उसको वर्ड्स में, सेंटेंस में बच्चों के बीच इस तरह से उड़ेलना या एक्सप्लेन करना कह सकते हैं, जो बच्चों के अंदर तक पूरी तरह से उसे समझ में क्लियर आ जाए, उसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो मैं बता रही थी आपको कि सबसे पहला जो बिंदु था वो है हमारा अनुशासन प्रिय होना। यानी यदि हम स्वयं अनुशासित है तभी हम अपने बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं। बच्चों अर्थात हमारे स्टूडेंट्स जिनके बीच हम एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं, यदि हमको उनको अनुशासित करना है तो सबसे पहले स्वयं अनुशासित होना होगा। यदि बच्चों में हम समय प्रबंधन का ज्ञान डालना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि वो समय प्रबंधन अडॉप्ट करें और उसमें वो अपने पढ़ाई की जो एक शैली है, पढ़ाई की जो एक संरचना है, पढ़ाई की जो एक तौर तरीके हैं, समय प्रबंधन में बच्चे करें, तो हमें भी अपना समय प्रबंधन करना पड़ेगा। दूसरी बात है, क्या बच्चे को पहले समझने की कोशिश करते हैं एज ए टीचर? सबसे ये डिसिप्लिन के बाद ये पॉइंट आता है कि क्या आप बच्चे को समझने का प्रयास करते हैं? एज ए टीचर में क्लास में गए वहां पे और जाने के बाद सब्जेक्ट निकाले और बस जो मेरे समझ में आता है बच्चों को समझाने का प्रयास करते हुए बस उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए, तो क्या हम ऐसे में परफेक्ट टीचर बन पाएंगे? मेरी अकॉर्डिंगली तो कतई नहीं। क्योंकि जब क्लास में टीचर्स एंटर करते हैं तो एक क्लास में डिफरेंट आईक्यू के बच्चे वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका सभी का आईक्यू लेवल समान नहीं होता है। सब में डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, डिफरेंट आईक्यू लेवल होते हैं, डिफरेंट उनका एब्जॉर्वेशन पावर होता है, उनके अंदर कैपेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, डिफरेंट होता है। फिर ऐसे में एक ही तरह से सारे बच्चे को डील किया जाए तो क्या सारे बच्चे हमारी बातों को समझ पाएंगे? शायद नहीं। तो सबसे पहला जरूरी होता है एज ए टीचर बच्चे को समझना। जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं तो उन्हें सबसे पहले प्रत्येक दिन की दिनचर्या होनी चाहिए कि जब क्लास में एंटर करें तो मिनिमम 2 मिनट 3 मिनट टाइम हम बच्चों से उनकी जानकारी लेना, उनसे बातें करना, उनकी सहानुभूति कह सकते हैं। जब आप उनसे बातें करते हैं तो बच्चों को सहानुभूति मिलती है, उनके अंदर आपके प्रति विश्वास पैदा होता है, वो विश्वास से भर जाते हैं। फिर जो भी कमियां उनके अंदर होती हैं, जहां वो जो भी परेशानियां होती हैं उनको स्टडी में, वो आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहली बात की बातचीत के द्वारा बच्चों से उनके अंदर की कमजोरी को समझना, ये टीचर की पहली खासियत जो होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बच्चे के लिए सही मायने में सब कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर हम लोग किड्स की बातें करें, जो हमारे किड्स बच्चे जहां से बिगिनर्स होते हैं लर्निंग का, स्टडी लेवल का, जब वो शुरुआत करते हैं स्कूल जाने की, उस वक्त यदि हम बच्चे की बात करें तो वहां पे भी बच्चे हमारे डिफरेंट मोड, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट आईक्यू के बच्चे आते हैं। वहीं से हमारी शुरुआत होती है बच्चों को समझने की या उसके लेवल्स को जानने की। कभी कभी अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चों को हम बहुत सारी टॉपिक्स, छोटी छोटी चीज के द्वारा, आजकल तो बहुत सारे मटेरियल्स आ गए हैं, लर्निंग मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें टीएलएम के माध्यम से बच्चों को की पढ़ाई कराई जाती है, जो हमारे किड्स होते हैं उनका। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं समझ में आता है कि वहां पे भी हमें परेशानी होती है बच्चों को जानने और समझने में? तो जहां बच्चे बहुत छोटे हैं वहां तो और वो बच्चे अपने अंदर की कमी को, अपने अंदर की बातों को वो आपके सामने एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते हैं। कभी कभी होता है कि आप एक ही टास्क को उनको बार बार दिए जा रहे हैं, उनको लेटर्स पहचानने में दिक्कतें होती है, नंबर्स पहचानने में दिक्कत होती है, डिजिट पहचानने में दिक्कत होती है। तो ऐसी अवस्था में
हम बच्चे के साथ ऐसा क्या ट्रीट दें कि बच्चे हमारे इस चीज को इजीली समझ ले। टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि हमारा जो स्किन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। जो भी हमारी ह्यूमन बॉडीज में कह लें या जो भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, जो भी हैं, सभी का स्किन लेवल जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तभी तो हमें कोई भी आदमी टच करता है और हमारी सेंसरी बिल्कुल उसको इंडिकेट करती है झट से कि हमें किसी ने छुआ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम बच्चे को बार बार प्रयास कर रहे हैं और बच्चे हमारे नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। वहां पे मैं बोलूंगी कि वहां भी हमारे एक बहुत बड़ा फैक्टर कार्य करता है कि यदि हम बच्चे की स्किन पे अपनी अंगुली से डिजिट लेटर्स बनाकर उनको समझाने का प्रयास करें या बताने का प्रयास करें तो बच्चे इजीली उसको कैच कर सकते हैं। उनकी हथेली को पकड़ करके यदि उन पे डिजिट को घुमाया जाए, नंबर्स लिखे जाएं, लेटर्स लिखे जाएं, तो अमूमन बच्चे जल्दी कवर कर सकते हैं। ये मेरा थॉट्स है और मैं ऐसा प्रायोगिक तौर पे कर चुकी हूं, तभी मैं आपको ये बात बता रही हूं। ऐसा नहीं कि बस मैं कहीं से भी कुछ बोल रही हूं, ऐसा नहीं है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक स्कूल रनर हूं, मैं एक स्कूल को चलाती हूं और मुझे बच्चों के बीच रहते हुए तकरीबन मेरी अपनी, मैं लगभग पिछले कह सकते हैं कि मैं 20 सालों से बच्चों के बीच में हूं और इस तरह मुझे बच्चों को समझने की पूर्ण नॉलेज है। और तभी मैं आपको बता रही हूं कि किसी भी बच्चे को सही सही डेवलप करने के लिए, उसका मानसिक विकास करने के लिए या उसका एजुकेशन ग्रोथ करने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे को समझना पड़ता है। जब हम उन्हें समझ लेते हैं, उनका वीक कहाँ है, उनकी कमजोरी क्या है, उनको किस तरह से पढ़ाया जा सकता है ताकि वो बच्चे उस चीज को इजीली समझ सकते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है और वो ग्रोथ कर सकते हैं, तो फिर दिक्कतें खत्म हो जाती हैं बच्चों के अंदर की और वो फिर आपके साथ बहुत ही घुल मिल कर रहते हैं। ये है दूसरा पॉइंट हमारे लिए। तीसरी पॉइंट है कि क्या बच्चे से आप फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। जी हाँ, हम टीचर हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों के बीच रहते हैं, लेकिन क्या हम एक हिटलर टीचर बन करके रहते हैं या फ्रेंडली रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों में आपके प्रति भय एक सीमा तक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे इतने भयभीत हो कि आपसे कुछ पूछ भी ना सके। बच्चे आप का सम्मान करें तो प्यार से करें, प्रेम से करें, हृदय से करें। आपको आपके जब पैर छुएं तो वो रेस्पेक्ट से छुएं, ऐसा नहीं कि भय से छुएं कि नहीं अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए हो सकता है मुझे डांट पड़ जाए, हो सकता है इसके लिए मुझे पिटाई लग जाए, हो सकता है इसके लिए पनिश किया जाऊं मैं। तो ये सोच कर नहीं कि आप एज ए टीचर जब बच्चे के बीच उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चे आपको रेस्पेक्ट के साथ, यानी उनके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। और वो रेस्पेक्ट हम तभी पैदा कर सकते हैं बच्चों के अंदर जब हम वो जो चाहते हैं उनको वो हम दें। वो जो चाहते हैं दैट्स मीन्स कि उनको चाहिए एक ऐसा टीचर जो उन्हें सब चीज उनके लेवल से, उनके हिसाब से उनको समझा सके, उनको बता सके। ऐसी व्यक्तित्व, ऐसे टीचर यदि आप है तो डेफिनेटली बच्चे आपका बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। मेरा अपना मानना है कि बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन जरूरत होती है कहां, उसे सही गाइडलाइंस की। हाँ, जहां पे आप एज ए टीचर वर्क करते हैं
और यदि आप परफेक्टली सटीक वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप एज ए टीचर इतना तो समझते ही हैं कि हमारे साथ हमारे इन बच्चों का एक फ्यूचर प्लान जुड़ा हुआ है। यदि मैं इनको सही ट्रैक से एजुकेट नहीं किया तो इनका फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है। यदि हम इतना समझते हैं तो कभी भी हम बच्चों के साथ कोई भी ऐसी, कहते नहीं कि कुछ भी ऐसा हम नहीं होने देना चाहेंगे जिससे कि बच्चे का फ्यूचर स्पॉइल हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम बच्चों को एजुकेट करने चले हैं, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए चले हैं, तो मेरे अंदर ये बातें बिल्कुल होनी चाहिए कि हम जिस बच्चे को एजुकेट करने जा रहे हैं, जिन जिन बच्चों को हमारे बीच रहना है, उनको हम भली भांति समझें और हमारा बिहेवियर उनके साथ फ्रेंडली हो, ताकि वो बेहिचक, बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन अपने मन की हर बात आपसे शेयर कर सके। उनको कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये आपसे शेयर कर सके। यदि ऐसा है कि बच्चे आपसे शेयर करते हैं तो समझ लीजिए वो आपसे फ्रेंडली हैं और हर बात आपसे शेयर करेंगे। ऐसा अगर है तो फिर आप खुश हो जाइए कि आप एक अच्छे टीचर हैं। बच्चे भी इन चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या आप बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक, सामाजिक, नैतिक ज्ञान की समावेश भी करना चाहते हैं या फिर करते हैं? ये बहुत जरूरी है। हम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दें तो बच्चे का लाइफ, कहते नहीं है कि हम चहुमुखी विकास चाहते हैं बच्चे का। चहुमुखी विकास तभी संभव है जब किताबी ज्ञान के साथ साथ हम उन्हें सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक ज्ञान की भी जानकारी दें, उनको बताएं। मोरलिस्टिक जानकारी बच्चों को बहुत आवश्यक है, उससे वो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को वेयर करना सीखते हैं, अपने घर में हमें कैसा बिहेव रखना चाहिए इसको सीखते हैं, हमें बड़ों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, छोटों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, ये सीखते हैं। हमें अपने अंदर गुणों का संचार कैसे करना चाहिए ये सीखते हैं। तो ये सारी बातें मोरलिस्टिक स्तर पे बच्चों को जानना बहुत जरूरी होता है और हम एज ए टीचर हमारा ये दायित्व भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं बच्चों में ये चीज भरूं। आप एज ए टीचर बच्चों में ये चीज डालें, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान से बच्चे का कभी भी संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं निखर सकता है। यदि हमें बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है तो चहु ओर से मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हमें अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी से वेयर करना है। बात बाकी जो पार्ट्स पेरेंट्स के लिए है ये हमें उन पर छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सवाल है कि क्या आप बच्चों से संबंधित समस्याओं का, जो आपको ये पता चलता है कि इन बच्चों में ये समस्याएं हैं, इन बच्चों में ये समस्याएं हैं और इसको यदि इस तरह से किया जाए तो इसमें सुधार हो जाएगा, बच्चे ग्रोथ करेंगे, क्या ऐसा करते हैं आप कि इन सारी समस्याओं को पेरेंट्स के साथ आप मीट करते हैं, पेरेंट्स से आप शेयर करते हैं, उनको गाइडलाइन करते हैं कि आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम्स है और इसे आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं? एज ए टीचर ये भी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा, आपका या किसी भी टीचर का ये सिर्फ दायित्व नहीं है कि वो जितने टाइम सिर्फ स्कूल में है वहां वो बच्चों को सब्जेक्टिव स्टडी कराए और फिर फ्री हो गए। नहीं, अगर आप सही मायने में टीचर हैं और आपको सही जानकारी है कि टीचर क्या है, टीचर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये सारी बातें आप करेंगे जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बच्चे का हमारा जो भी वीक सेशन है
वीक सेगमेंट है, जो भी बच्चों के अंदर हमारा वीक पॉइंट है, उसे हम उनके पेरेंट्स से मीटिंग के द्वारा उनको बताएंगे और बताने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी, यदि नहीं बताते हैं सॉल्यूशन तो फिर ग्रोथ बच्चे का कैसे संभव है। तो ये 2 पार्ट्स हैं जिसको हमें क्लियर करना पड़ता है। तो दोस्तों, एज ए टीचर आपको 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्या आप स्वयं अनुशासित हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या बच्चे को आप समझने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात, क्या बच्चे से आप फ्रेंडली हैं। चौथी बात, क्या बच्चों की समस्याओं को आप उनके पेरेंट्स से शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद क्या आप उनके सुधार का सुझाव देते हैं। और 5वां और आखिरी बात, क्या आप बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक, सामाजिक और नैतिक ज्ञान की भी संचार करना जानते हैं। यदि ऐसा है तो यू आर अ गुड टीचर। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।